अरे राम राम राम। पूरे दिन काम करते करते तो मेरी हालत ही खराब हो जाती है। पता नहीं हमारे अच्छे दिन कब आएंगे। अजी, ये पानी पी लीजिए, इससे आपकी थकान कुछ कम हो जाएगी। लोहार तुरंत ही पानी का गिलास लेकर पानी पी लेता है। आहा, पानी पीने के बाद तो जैसे सारी थकान गायब हो जाती है। अजी, आज मैंने फिर से वही सपना देखा था। अरे भाग्यवान, वो सपना तुम्हें बार बार इसलिए आता है क्योंकि तुम उस सपने के बारे में ही सोचती रहती हो। अरे भाग्यवान, अब और कितना सोओगी? चलो उठ जाओ, सुबह हो गई है। इतना सुनते ही लोहारिन की नींद खुल जाती है और वह उठकर खड़ी हो जाती है। अरे भाग्यवान, क्या बात है, आज तुम इतनी देर तक सोती रही? अजी, आप मेरी बात क्यों नहीं मानते? आज मैंने फिर से वही सपना देखा। मुझे लगता है मुझे ये सपना ऐसे ही नहीं आ रहा, इसके पीछे जरूर कोई कारण है। आप मेरी मानो तो आज आप जंगल चले जाओ और जंगल में से उस चमकीले अखरोट को तोड़ कर ले आओ। मैं उस अखरोट को खाऊंगी। अच्छा अच्छा, ठीक है भाग्यवान, मैं अभी जाता हूँ और तुम्हारे लिए वो अखरोट लेकर आता हूँ। इतना सोचकर लोहार अखरोट लाने के लिए चल पड़ता है। लोहार चलते चलते जंगल में काफी दूर निकल जाता है और उसी जंगल में पहुंच जाता है जहां पर वह अखरोट का पेड़ था। मैं तो चलते चलते काफी दूर निकल आया हूँ, लेकिन अभी तक अखरोट का पेड़ तो दिखा ही नहीं मुझे। लगता है यहाँ पर कोई भी अखरोट का पेड़ नहीं है। भाग्यवान का ये कोई भ्रम ही होगा। चलो अब मैं वापस चलता हूँ, लेकिन यहाँ तक आने का तो कोई भी फायदा नहीं हुआ। मैं ऐसा करता हूँ, थोड़ा सा और आगे चलकर देखता हूँ, हो सकता है कि वो अखरोट का पेड़ वहीं पर मिल जाए। इतना सोचकर लोहार जंगल में आगे बढ़ता है। अरे वो पेड़ कैसा है? कहीं ये तो वो अखरोट का पेड़ नहीं है। चलो इसके पास चलकर देखता हूँ। लोहार जैसे ही उस वृक्ष के पास पहुंचता है तो देखता है उस पेड़ पर सचमुच एक सुनहरा अखरोट लटक रहा था। अरे वाह वाह, इसका मतलब भाग्यवान का सपना एकदम ठीक था। यहाँ पर तो सचमुच एक अखरोट का पेड़ है और इस पर तो सुनहरा अखरोट भी लगा है। चलो जल्दी से मैं इसे तोड़ लेता हूँ। इतना सोचकर लोहार तुरंत उस अखरोट को तोड़ लेता है। अरे दुष्ट युवक, तुमने मेरा सुनहरा अखरोट क्यों तोड़ा? अरे गिलहरी बहन, मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था कि ये अखरोट का पेड़ आपका है, नहीं तो मैं इसमें से अखरोट कभी नहीं तोड़ता। लेकिन तुमने ये अखरोट तोड़ा क्यों है? गिलहरी बहन, मेरी पत्नी प्रत्येक दिन अपने सपने में इस अखरोट के पेड़ को देखती है जिसमें ये सुनहरा अखरोट लगा हुआ होता है। फिर लोहार अपनी सारी कहानी उस गिलहरी को सुनाता है। लोहार की सारी कहानी सुनकर गिलहरी को उसके ऊपर दया आ जाती है। अच्छा ठीक है लोहार भाई, तुम इस अखरोट को ले जा सकते हो। और हाँ, ध्यान रखना, जब तुम्हारी पत्नी इस अखरोट को खाएगी तो उसे 2 जुड़वा बच्चे पैदा होंगे। जब वह बच्चे 20 साल के हो जाएंगे तो उन्हें यहीं पर लेकर आना। मैं उन दोनों का भविष्य तय करूंगी। गिलहरी की यह बात सुनकर लोहार बहुत खुश हो जाता है। गिलहरी बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहकर लोहार अपने घर वापस लौट जाता है। घर पहुंचकर सारी कहानी अपनी पत्नी को बताता है। लोहार की बात सुनकर उसकी पत्नी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और जल्दी से उस अखरोट को तोड़ती है और उसे खा लेती है। लोहार को इसी प्रकार काफी दिन गुजर जाते हैं। 10 महीनों के बाद लोहार की पत्नी ने गिलहरी के कहे अनुसार ही 2 पुत्रों को जन्म दिया। पुत्र की प्राप्ति के बाद लोहार और लोहारिन बहुत खुश हो जाते हैं। धीरे धीरे वह दोनों लड़के बड़े हो रहे थे। लोहार का बड़ा लड़का बड़ा ही कुटिल तथा दुष्ट स्वभाव का था, जबकि उसका छोटा बेटा बहुत ही दयालु तथा प्रेम बांटने वाला था। एक दिन की बात है, लोहार का बड़ा बेटा कान्हू एक धनुष बाण उठाता है और जंगल की तरफ निकल पड़ता है।
वह चलते चलते जंगल में काफी दूर तक निकल जाता है। तभी उसने देखा एक पेड़ पर एक कबूतर और कबूतरी बैठे हैं। अरे वाह, शिकार तो सामने ही है। चलो जल्दी से अपना धनुष संभालता हूँ और इन पक्षियों पर निशाना लगाता हूँ। तीर जैसे ही कमान से छूटता है तो सीधा जाकर कबूतर के लगता है। कबूतर तुरंत ही जमीन पर गिर जाता है। अरे दुष्ट, तूने ये क्या किया? तूने मेरे पति को तीर क्यों मार दिया? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? अरे मूर्ख चिड़िया, तू अपनी जुबान कुछ ज्यादा ही चला रही है। रुक, मैं अभी तुझे मजा चखाता हूँ। इतना कहकर वह अपना तीर उस कबूतरी के ऊपर तान देता है। रुक जाइए भैया, आप ये क्या कर रहे हैं? आखिर आप इन मासूमों को क्यों मार रहे हैं? आखिर इन्हें मारकर आपको क्या मिल जाएगा? तू हट जा प्रेम, आज मैं इस चिड़िया को जीवित नहीं छोड़ूंगा। नहीं भैया, इस चिड़िया को मारने से पहले आपको मुझे मारना होगा, तभी आप इस चिड़िया को मार सकते हैं। चल चल ठीक है, तेरी वजह से आज मैं इन